आउटरीच प्रोग्राम के तहत वजीर मुमलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार भी गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में थे। इस मौके पर उन्होंने मकामी तलबा को खुशखबरी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 75,000 अंडर ग्रेजुएट तलबा को टैबलेट्स फराहम कराए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल लेवल पर पढ़ाई करने वाले कबायली समाज 2,000 तलबा को भी स्कूल एजुकेशन महकमे की जानिब से टैबलेट्स दिए जाएंगे। मुमलिकत वजीर तालीम ने कहा कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए आला दर्जात के तालीमी निसाब में तब्दीली करते हुए स्किल डेवलपमेंट का बाज़ाब्ता मज़मून दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तालीम का म्यांमार बुलंद करने के लिए महकमे के अफसरान को मिशन मोड में काम करने की हिदायत दी गई है। देखिए, 72 साल के 72 इयर्स बीमारी ये एक साल में खत्म हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम 5 गुना फंड देते हैं। कश्मीर के लिए 1.08 लाख करोड़ फंड प्रोवाइड किया है। प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कोई स्टेट में नहीं है, ये समझना चाहिए, ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम केवल मात्र जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही है। तो इसके बारे में ये मेरा ध्यान में आए, मैंने जो बताया आपको सारी चीज़ बताया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने विशेष रूप से स्कूल एजुकेशन के हम बताए थे। इसके साथ साथ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको भी बताया। ऐसे मैं सब जनता की प्रयास के लिए बताया। एक छोटा स्कूल 1 लाख रुपए का खर्चा क्यों भाई देर करें, हम क्यों नहीं कर सकते? NIT के जो PhD का जो विषय है इसके बारे में मेरा के साथ बात हुआ, मैंने ये बात डिपार्टमेंट में बताया। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर दौरे पर आई वजीर मुमलिकत बराए टेक्सटाइल और रेल ने वजारत से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेशम और ऊन के काम से वाबस्ता दस्तकारों की हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके लड़के लड़कियों में तौसीवी असनाद तकसीम की। नौजवानों ने सरकार की इस कोशिश की तारीफ करते हुए कहा कि तरबियती प्रोग्राम से उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर आर्ट्स को फरोग देने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि मकामी सनत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाए। कश्मीर की जो ओरिजिनल संस्कृति है, कल्चर है, और उसके साथ में जितने भी प्रोडक्ट यहाँ से बनते थे जो आर्टिज़न के द्वारा, तो वो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट मिला कि वो उन्होंने बहुत अच्छा सा यूज़ किया है। जिस तरह से कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, लेकिन उनको ग्लोबल मार्केट के लिए जो मौका मिलना चाहिए, ये सेंटर मैंने जो देखा मैं बहुत समझती हूँ कि अच्छा वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी ने टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से सबसे बड़ी PLI स्कीम का लॉन्चिंग किया है। तो ये स्कीम जो है, इसमें 100 करोड़ और 300 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, जो इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स और इसके साथ में फैब्रिक, तो फैब्रिक बनाने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगी। ये ट्रेनिंग यहाँ थी, ये सर्टिफिकेट जो हमने काम वाम किया इधर, उसी का हमने ये दिवा, उसी बात के लिए हमें दिया ये अवार्ड उन्होंने। तो यहाँ बुलाया, हम भी बहुत खुश हो गए, हमें हौसला अफजाई हो गई है जी। बहुत अच्छा लगा, हमें सर्टिफिकेट दी गई जो हमने वर्कशॉप्स किए थे, उसके लिए जो हमें सर्टिफिकेट दी, इसलिए हमें आज यहाँ पे बुलाया था। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए हैं, ट्रेनिंग भी दी है, और अगर ऐसा ही चलता है तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा हमें। यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमारे 4 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, लाइक पेपर मैशे, विलो विकर है, नूरारी का है, क्राफ्ट लाइक एम्ब्रॉयडरी है उनका, और जो है विलो विकर जो है वो भी अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जी, हमारे जैसे आप देख सकते हैं, हमारी जो कंपनी है जर्डिबल क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें हमारे आर्टिजन्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं अपनी कंपनी के लिए, वो यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं।
अवामी राब्ताकारी को मजबूत करने की मुहिम के तहत बांदीपुरा में आर्मी की जानिब से पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया। पारीवल में मुनाकिद प्रोग्राम में डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबरान, सरपंचों के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से फौज और अवामी नुमाइंदों को आगाह किया। आर्मी की जानिब से लोगों का यकीन दिलाया कि सभी मसाइल को मुतल्लका महकमों की नोटिस में लाकर इन्हें तरजीही बुनियाद पर हल कराया जाएगा। मकामी लोगों ने फौज की इस पहल का शुक्रिया अदा किया, जबकि आर्मी अफसरान का कहना है कि मुस्तकिल तौर पर इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता रहेगा। आज का जो प्रोग्राम है, हमने हमारा 26 असम राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर पे जितना भी हमारा बटालियन AOR का सिविल डिग्निटरीज है, यूथ्स है, क्लब का ऑर्गेनाइजर्स है, सेक्रेटरीज है और सरपंचेस वगैरह को बुला के भी परेशानी हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे एक साथ इंटरेक्शन करके डिस्कस करके उनका हाल निकालने के लिए कोशिश किया। और उन्होंने भी काफ़ी हमको जो भी उनका ग्रीवेंसेस है उसका क्या करना चाहते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबको बताया। और साथ साथ हमारा CO साहब और हमारा 26 असम राइफल्स का जितना भी अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उन्होंने भी ये उनको प्रॉमिस किया कि जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन पक्का देगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम के उतार चढ़ाव के बीच अमरनाथ गुफा के आसपास के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम सरमा से कबल सीजन की पहली बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों की चोटियां बर्फ की सफेद चादरों से ढक गई हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि अमरनाथ गुफा के साथ साथ सोनमर्ग, जोजिला और पीर की गली में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हम आपके साथ ही रहेंगे। उधर डोडा भदरवा कौमी शाहराह की मरम्मत का काम पूरा होने पर मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अमीर नगर से नोएटा गांव के दरमियान 6 किलोमीटर तक तारकोल और गिट्टी डालकर इसे पूरी तरह बराबर कर दिया है। वाज़ेह हो कि अमीर नगर से नोएटा गांव तक 30 किलोमीटर लंबी कौमी शाहराह है। BRO ने पहले मरहले में 6 किलोमीटर तक सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली है। वाज़ेह हो कि सड़क खराब होने से यहां से गुजरने वालों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थीं। सड़क की खस्ताहाली को लेकर जी मीडिया ने 12 जानिब इंतजामिया की तवज्जो मबलूस कराई थी, जिसके बाद मकामी इंतजामिया और BRO की बाहमी कोशिशों से मरम्मत का काम शुरू हुआ। मकामी लोगों का कहना है कि सर्दी से कबल बाकी 24 किलोमीटर रोड को जल्द अज जल्द मैक्सिमाइज किया जाए। वाज़ेह हो कि इस रास्ते से मकामी लोगों, कारोबारियों और सयाहों का गुजर होता है। आउटरीच प्रोग्राम के तहत आए मरकजी वुज़रा ने भी सड़कों की खराब हालत को लेकर शिकायत की। ADC ने बताया कि दूसरे मरहले का काम भी जल्द शुरू होगा। काफी डिप्लोरेबल कंडीशन में था, पैथिक कंडीशन में था, इतने पाथ होल्स और रिपेयरिंग की नीड थी और मैकेनाइजेशन भी नहीं हो पा रही थी। अब जबकि ग्रिफ की तरफ से यहाँ हमारी बात सुनी गई, जिसमें काफी कंट्रीब्यूट किया भदरवा की मीडिया ने और यहाँ के जो सामाजिक कारकुन थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और इस मसले को हाईलाइट किया और प्रशासन और सरकार के संज्ञान में लाया। आप फौरी तौर पर जहाँ पे आपने फर्स्ट फेज का काम शुरू किया है, वहीं सेकंड फेज का काम भी जो है पुलडोडा से लेके न्योटा तक शुरू किया जाए। ये उछली हुई सड़क थी पुलडोडा से भदरवा तक, तो इस सिलसिले में आपको पता है कि कई बार ग्रिफ वालों के साथ मीटिंग्स हुई। डोडा में भी DC साहब ने भी मीटिंग्स की, हमने भी मीटिंग्स की यहाँ पर, तो उसमें बीच में काम लगाया तो हम भी थे कि पूरा शायद होगा, लेकिन 6 किलोमीटर के बाद जब बंद हुआ तो मैंने उनसे बात की, OC ग्रिफ हैं जो, उनसे बात की। वो कहते हैं कि इसका स्टेजेस में टेंडर हुआ था, पहली का जो तो हमने कर दिया काम, लेकिन दूसरे का जो है वो भी टेंडरिंग प्रोसेस में है। अभी उनके मुताबिक 15 अक्टूबर तक शायद टेंडर्स उसके ओपन हो जाएं और उसके बाद जैसे अलॉटमेंट हो जाएगी तो उस पर भी काम शुरू होगा। जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है उस पर भी काम लगेगा जैसे ही टेंडर ओपन होता है। लेक एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनाकिद सफाई मित्र सम्मान समारोह में सफाई हीरोज को इजाज से नवाजा गया। वाज़ेह हो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लावड़ा की जानिब से वाटर बॉडी के आसपास सफाई मुहिम चलाई गई थी। 1 हफ्ते की मुहिम के दौरान सफाई मुलाजमीन ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए महकमे की जानिब से उनका एजाज किया गया। इन सभी को तौसीवी असनाद दी गई। सफाई मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसकी कामयाबी के लिए LDA के वाइस चेयरमैन
और नोडल ऑफिसर ने सफाई मुलाजमीन की तारीफ करते हुए कहा कि मुहिम का मकसद सफाई के तई लोगों में बेदारी पैदा करना था। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के अहदाफ को कामयाबी के साथ हासिल किया गया। जो JNK लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अंडर द कैंपेन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ और आज 3 अक्टूबर को हमने वाइंड अप किया। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, लाइक हमने डल की सफाई, कैचमेंट एरिया ऑफ डल वहाँ की सफाई और कई प्रोग्राम्स लाइक वेस्ट सेग्रीगेशन, लोगों को सेंसिटाइज करने में हमने बहुत रोल किया। तो आज हमारा जो सेशन था ये था सफाई मित्र सम्मान समारोह, जिसमें हमारे VC साहब ने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको अप्रिशिएट किया, फेलिसिटेट किया। तो आगे जो कल से हमारा क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट हो रहा है फॉर 15 डेज़, तो उम्मीद करते हैं कि हम डल की सफाई में 100% कामयाब। नेशनल हेल्थ मिशन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 दिनों से जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एहतजाज कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों LG मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद NHM मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। हुकूमत ने उनकी मुलाजमत की मियाद में 3 महीने की तोसी का ऐलान किया है। इसके अलावा LG ने कहा कि महकमा सेहत में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के अमल में NHM मुलाजमीन को तरजीह दी जाएगी। इस हवाले से LG ने कहा कि खाली पड़ी असामियों को पुर करने के लिए जल्द ही इश्तिहार जारी किया जाएगा। वाज़ेह हो कि मुलाजमीन मुस्तकिल नौकरी दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुलाजमीन की हड़ताल को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिमायत दी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के एहलकारों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानियों को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनकी मेहनत को देख के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। उस टाइम हमारे लिए तालियां भी थालियां भी बजाई जा रही थी और इस टाइम हमें क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे थे उस टाइम की ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम हमने कितनी पॉपुलेशन को हमने बचाया, क्या किया उस टाइम सारा काम हम। और इस टाइम ये सुनने में आ रहा है बोल रहे कि जो MBBS इंटर्न वाले हैं उनको हम लगाएंगे काम करने। सर क्या वो रिटर्न वर्क कर सकते हैं? प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वो लोग नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली उनको नहीं आता है, प्रैक्टिकली क्या करेंगे वो लोग? प्रैक्टिकली में हमने क्या, यहाँ पे कोई भी 10th या 12th वाला नहीं, यहाँ पे सारे हैं GNM पोस्ट BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग एंड कुछ लोग PhD वाले भी हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट ग्रेजुएट बटे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। उसके अलावा हमारी यही रिक्वेस्ट है LG सर से, हमारे गवर्नर से यही हर एक से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचा जाए। मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत सरहदी जिले पुंछ के मेंढर तहसील में पुलिस एहलकारों ने भांग के खुदरौ पौधों को तबाह किया। इत्तलात के मुताबिक इलाके में 203 कनाल अराजी पर भांग उगी हुई थी और मंशियात के आदी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। मकामी लोगों की शिकायत पर पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए सभी पौधों को तबाह कर दिया। मकामी लोगों ने SDPO और SHO मेंढर की कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए मुस्तकिल तौर पर इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। कि जिसने पंख के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, लगभग 2-3 कनाल जगह के बीच में पंख के पेड़ तबाह किए हैं। ये पंख के पेड़ यहाँ मंदिर के बीच में भी थे और हॉस्पिटल के एरिया में भी थे और तहसील थाने के बीच में जितने भी एरिया है, पुलिस स्टेशन मेंढर SHO मंजूर कोहली साहब, SDPO मेंढर, ये पूरा एरिया पंख का तबाह करवा रहे हैं क्योंकि इसी पंख को इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं और बच्चे इसी पंख को इस्तेमाल करके अपनी जान गंवा रहे हैं। श्रीनगर को खूबसूरत बनाने के लिए UT इंतजामिया की हिदायत पर R&B महकमे की जानिब से सड़कों की मरम्मत की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों का मैकमेंडाइज किया जाएगा। इसकी शुरुआत खुशीपुरा से शरीफाबाद रोड से हुई है। इस रोड की मरम्मत का काम तकरीबन 12 सालों बाद किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि सड़कों की खस्ताहाली के सबब ही आए दिन सड़क हादसात होते रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को मंजिल पर पहुँचने में भी काफ़ी ताख़ीर होती है। मकामी लोगों ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कराए जाने पर UT इंतजामिया
इंतजामिया और मकामी कॉरपोरेट्स का शुक्रिया अदा किया। देखिए, हमारा जो ये एरिया था खुशीपुरा से लेकर हाजी बाग तक, ये सारा बिल्कुल इनके रोड जो है वो ख़त्म हो गए थे। पिछले 10-12 साल से इन लोगों को किसी ने नहीं पूछा। हमने रिसेंटली, क्योंकि ये म्यूनिसिपैलिटी को दिया है, मगर मैं कमिश्नर आर&बी का और चीफ इंजीनियर का और यहाँ के एसई साहब जो है, जिनको हमने ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी वाले जो है उनको दिया है आपने, मगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पूरी सिटी पड़ी है। इसलिए हमें मेहरबानी करके आर&बी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हर गांव, हर गली, हर कोचे में, हर घर तक हमारा विकास पहुंचे, ये हमारा नारा है। इसी नारे पर, इसी डेवलपमेंट पर हम कल लोगों से वोट भी मांगे। यहाँ मैगडम होता ही नहीं है। असल में ये प्रॉब्लम है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी को, यहाँ से श्रीनगर आता है, आधा आता है श्रीनगर को, आधा आता है बीरो को, आधा आता है बडगाम को। यही प्रॉब्लम हमेशा हमें फेस करनी पड़ी है। इस बार मैंने आसिफ मसूदी साहब से रिक्वेस्ट करी है, हमें इस बार प्लीज़ कुछ कर दीजिए और हमें मैगडम यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिए। फिर इसी ने हमें थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, इसमें हेल्प किया और बढ़िया से अभी अच्छे तरीके से मैगडम हो रहा है यहाँ पे। और हम इसके दूसरे साइड से हमें सिटी रोड्स कर रहा है, वो हमदानिया कॉलोनी कर रहा है। और ऊपर और एक जगह है, उसको कहते हैं नारकरा वरकरा, वहाँ से बडगाम डिवीज़न कर रहा है और तकरीबन ऑलमोस्ट 60% कवर हुआ है। गांदरबल के हैदर मैदान और घुटली बाग में वाटर फिल्टर प्लांट के नाकारा होने से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई साल कबल लाखों रुपए खर्च कर इस प्लांट को लगाया गया था। इसमें जदीद किस्म के पंप लगाए गए हैं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि जल शक्ति महकमा अभी तक इस फिल्टर प्लांट को चालू नहीं कर सका है। मकामी लोगों का कहना है कि कुछ पाइप्स ना लगने के सबब लोगों को आज भी आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साफ पानी के लिए मकामी लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।